उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी हो रही है, उसको इग्नोर करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने जो है टाइम ऑफ ए सैटेलाइट, हाइट ऑफ ए सैटेलाइट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको हमने क्लियर किया था विद न्यूमेरिकल। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट मतलब क्या है कि हमारी जो सैटेलाइट है प्लेनेट के चारों तरफ जो रोटेट करती है, जिस एनर्जी उसे चाहिए होती है दैट इज एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब ये जो एनर्जी होती है ना हमारे प्लेनेट में, सैटेलाइट में, ये हमारी जो है क्या होती है, इसमें दोनों तरीके की एनर्जी जो है होती है ना। काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी मोशन के कारण, ऑर्बिट जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी ऑर्बिटल मोशन के कारण होगी, यानी इसमें दोनों तरीके की एनर्जी हमारी जो है होगी। ठीक है, तो देखो शुरू में अगर ये आता है तो हमें ये चीज लिखनी है कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है प्लेनेट पे इनटू इट्स ऑर्बिट में, इट पोसेसेस बोथ पोटेंशियल एनर्जी भी करती है एंड काइनेटिक एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण, ड्यू टू इट्स पोजीशन, एंड काइनेटिक एनर्जी हमारी इसकी ऑर्बिटल मोशन के कारण करती है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, हमारी पोटेंशियल आती है, एनर्जी आती है दैट इज जी एम एम बाय आर। अब तक हम करते आए हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज माइनस का एल स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखा था तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आया था दैट इज अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर जी एम और आर, यानी हमारे पास जो ये एंगुलर मोमेंटम था ये ऑर्बिटिंग बॉडी का मास और जो सेंट्रल पे जो बॉडी रखी है उसका मास, उन दोनों पे डिपेंड कर रहा था। ये हमारी क्या है, सेंट्रल पे जो बॉडी है और ये जो हमारी रोटेटिंग बॉडी है उसका मास, उन दोनों पे डिपेंड कर रहा था। तो ये हमारा एल आया था। अगर हम इसकी जगह पे ये लिखें एल स्क्वायर, अगर हम देखें तो हमारा बनेगा एम स्क्वायर जी एम आर बाय एम आर स्क्वायर, है ना। तो हमारा एक एम से हम एक कैंसिल कर देते हैं, एक आर से एक एम ये बच गया ना, तो जी एम एम बाय आर। ठीक है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेम है माइनस का साइन। ठीक है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ठीक है, आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हमारी आती है दैट इज ये प्लस आएगा, माइनस नहीं आएगा, जी एम एम बाय 2r। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर, एल स्क्वायर बाय 2mr स्क्वायर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब यहीं से अगर हम टोटल एनर्जी देखें, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव इतना आपको अंदाजा हो गया होगा, क्योंकि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। डेफिनेटली अगर ग्रेविटेशन के ऑपोजिट अगर कोई काम हो रहा हो तो डेफिनेटली हमारे पास वो नेगेटिव साइन ही देगी, क्योंकि पोजीशन के कारण है। पोजीशन मतलब ग्रेविटेशन के ऑपोजिट वो चीज वहां पे खड़ी है। आपको इतना क्लियर हो रहा होगा क्योंकि मैंने ये आपको चैप्टर के शुरू में ही बता दिया था, माइनस और प्लस का साइन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशन उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ है ना? इसलिए मैंने यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी और मैं इसके साइन नहीं बताई थी, क्योंकि बिल्कुल ही बेसिक है, मैं आपको ये शुरू में ही करवा चुकी। ठीक है ना, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जी एम एम बाय 2r। पहले हम ऐसा करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, फिर जी एम एम बाय 2r। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो आप ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अगर एनर्जी पे बेस आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको ऐसे सोल्व करिए। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल भी आसान टॉपिक थे, इनसे कुछ भी मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने बस वैसे ही बेसिक आपको बता दिया था, फिर इनपे बेस आपको न्यूमेरिकल बनते भी हैं तो। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे पास जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी जो ऑर्बिटिंग बॉडी के जो सेंट्रल बॉडी की जो ऑर्बिटिंग बॉडी जब पास आती है तो उस केस में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मैंने बताया था आपको पेरिगी के पास में आता है क्योंकि हमारी रेडियस कम हो जाती है। रेडियस में काइनेटिक एनर्जी में मैंने आपको रिलेशन भी बताया था, तो उस केस में जैसे ही रेडियस कम होगी तो हमारे पेरिगी के केस में, है ना, पेरिगी और अपोगी मैंने आपको दो एक्सिस बताए थे, वहां पे मैंने बताया था, वहां पे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगी आप पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर देख कर आए।
ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगा सकते है ना, क्योंकि हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल छोटा, मैं बिल्कुल थोड़े ही टाइम में इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। पेरिगी के पास में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या रहती है, मिनिमम रहती है। वहीं पे अगर सेकंड केस देखें तो हमारी जो मैक्सिमम, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, है ना, अपोजिट केस में। क्लियर हो गया? आप ये पॉइंट इसकी में जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत एडिशन के लिए। आप ये पॉइंट भी लिख देना कि हमारी जो है पेरिगी के पास में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अपोगी के पास में हमारी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ये हमारी थी एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि एनर्जी ग्राफ अगर आता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हमें मतलब हम पहचानेंगे कैसे कि ये एनर्जी ग्राफ है, एनर्जी का। ठीक है, मतलब सैटेलाइट का। तो देखो हमारे पास जो एनर्जी ग्राफ आता है ना, वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये मान लिया हमारा एनर्जी होगी, ये हमारी आर होगी। ठीक है, ये इस तरीके से, क्योंकि एनर्जी और आर में रिलेशन है ना, इस तरीके से ये वाली हमारी होगी ये होगी। ठीक है, ये हमारी होगी U यानी टोटल एनर्जी, ये हमारी E होगी यानी काइनेटिक एनर्जी, और ये होगी हमारी। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यानी ये हमारी टोटल एनर्जी के लिए है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए करता है। आप इतना देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारी माइनस में थी इसलिए डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारी पॉजिटिव थी इसलिए इंक्रीज हो रही है, टोटल एनर्जी भी हमारी पॉजिटिव थी इसलिए ये भी इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से ये ग्राफ। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये इस तरीके से डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये ऐसे डिक्रीज हो रही है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में थी, और ये दोनों हमारी इंक्रीज हो रही, काइनेटिक एनर्जी और हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा है एनर्जी ग्राफ। ठीक है, ये हमारा एनर्जी ग्राफ है। ठीक है, अब हम करते हैं हमारे कुछ, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको क्या दूंगी, एक पूरा जो है हमारे टेबल बनाकर देंगे, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी डिपेंडेंसी चेक करके। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो पूरी जो ग्रेविटेशन है वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरी डिपेंडेंसी की आपको एक टेबल बना दूंगी, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आप उसको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको टेबल बना देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है वो। ये हमारी सारी डिपेंडेंसी है। यहाँ से आप ये जो टेबल लिखेंगे ये हमारी आर पे डिपेंडेंसी है। यहाँ से आपको जो है कुछ भी अलग से नहीं देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट आपको आप एक पेज पे लिख लेना, सारी डिपेंडेंसी याद रख लेना। सबसे पहले मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी बताई थी, ये मैंने बताया था हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर की, है ना, ये था हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद टाइम पीरियड आ रहा था हमारा, इंक्रीज करता है आर के साथ, बिल्कुल करता है, क्योंकि अगर इसमें इंक्रीमेंट होगा तो इसमें भी इंक्रीमेंट होगा। ये इसमें मैं आपको न्यूमेरिकल करवा चुकी हूँ, है ना। उसके बाद हमारा लीनियर मोमेंटम में ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा तो ये डिक्रीज होगा, बिकॉज़ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम है, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस पे बेस में आपको न्यूमेरिकल भी करवाया था कि हमारा एंगुलर मोमेंटम जो है सेंट्रल बॉडी के मास पे और हमारा जो ऑर्बिटिंग बॉडी है उस दोनों के मास पे हमारे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हमारी आई थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है बिकॉज़ दिस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जैसे कि मैंने आपको बताया था Gm/2r। ठीक है, तो 1/r पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी बिकॉज़ ये नेगेटिव साइन पे डिपेंड करता है ना। अगर ये डिक्रीज होगा तो ये हमारा बिल्कुल डेफिनेटली इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी भी हमारी मैंने आपको बताया था। ठीक है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये इंक्रीज करेगी। बाइंडिंग एनर्जी हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इन सारे रिलेशन को ध्यान रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस आपको न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछा जा सकता है और इन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे वेरी करता है आर के साथ। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमारा ग्रेविटेशन का जो सारा का सारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया है, पूरा हो गया है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपके लिए जो है इन पे जो थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आऊं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चलता रहे ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक जो क्वेश्चन है वो आते कैसे, उनको कैसे हमें डील करना है। क्लियर हुआ? सो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे दैट इज द लास्ट सीरीज।
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बेस भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।